क्यों नहीं हुआ? कौन इस पर बाधा बन रहा है? या कर्नाटका में कोई चुनाव आने वाला है क्या? कर्नाटक में यदि चुनाव है और चुनाव तक यदि ये एक दूसरे से अजय बताइए, खेल मैं रहे समझ हैं। नहीं पाया, आप तो एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के प्रवक्ता हैं, आप हमसे पूछ रहे हैं कर्नाटक में कोई चुनाव आने वाला है क्या? आपको जानकारी नहीं है कि चुनाव कहाँ कहाँ आने वाला है? वाले ये भाजपा वाले बताएंगे, क्योंकि कर्नाटक के चुनाव तक सामाजिक सौहार्द कर्नाटक में कैसे खराब किया जाए ताकि वोट का ध्रुवीकरण हो, और इससे किसको लाभ होगा? अभी से भाजपा को लाभ होगा। तो ये पीएफआई का कहीं कोई एक एजेंडा ऐसा तो नहीं जो राष्ट्र के एजेंडे से बड़ा हो, इनके सियासत का एजेंडा। अजय बताइए, और मुद्दे की बात बताइए। आपको इस बात की शिकायत है कि 2017 में बोला था केंद्र सरकार के वकील ने कि हम इस पर प्रतिबंध की कार्रवाई करने जा रहे हैं, अभी तक नहीं की गई, इसका आपको दुख है? दुख के लिए हम आपके साथ। अब ये बताइए कि वर्तमान में माननीय अमित शाह बेंगलोर गए, 4 अगस्त को, 7 अगस्त को बैठक करते हैं एनआईए के साथ, ईडी के साथ, 11 राज्यों की पुलिस के साथ, और उसके बाद ये ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। इस कार्रवाई का आप स्वागत करते हैं, अमित शाह के हाथ मजबूत करने के लिए अपने संकल्प को दोहराते हैं, या पीएफआई के साथ खड़े होते हैं? गलत हो रहा है। एक देश के लिए समर्पित संगठन के खिलाफ सत्ता के द्वारा षड्यंत्र रचा जा रहा है, हम इसका विरोध करते हैं, हम इसके साथ खड़े होते हैं। कहाँ खड़े होते हैं, थोड़ा सा बताइए ना। अमित शाह के साथ खड़े हैं या अमित शाह के खिलाफ खड़े? डॉक्टर साहब दो बात है, हम ना अमित शाह के साथ खड़े हैं ना पीएफआई के साथ खड़े हैं, हम इस देश की सुरक्षा के साथ खड़े हैं। और यदि देश की सुरक्षा को कोई चुनौती दे रहा है तो यह सरकार का काम है कि उसको बैन पहले उस संगठन को करो जो इस तरह का काम कर रही है, देश में नफरत और द्वेष फैलाने का काम कर रही है। उसको बैन क्यों नहीं ये सरकार करती? अरे ये तो अमित शाह के साथ खड़े होकर ये मांग कर सकते हैं ना आप। हम अमित शाह के साथ खड़े हैं और ये मांग करते हैं, अमित शाह जी केवल इतना ही मत करो, पीएफआई को बैन करो। हम अमित शाह के साथ खड़े नहीं हो, पीएफआई को बैन करो, बड़ा मुश्किल सा लग रहा है। के साथ खड़े हैं। देश की सुरक्षा पर यदि कोई प्रश्न है तो ये सरकार को पीएफआई पर बैन करना चाहिए, जैसे हम लोगों ने सिमी पर बैन किया था डॉक्टर साहब, और हमने देखा था तो यदि यह सिमी कहीं तो आउटफिट है। डॉक्टर अजय उपाध्याय तार्किक बात कर रहे हैं, पीएफआई को एकदम दानव के तौर पर बताया जा रहा है, देश की सुरक्षा के लिए खतरे के तौर पर बताया जा रहा है भाजपा खतरे में, आरएसएस खतरे में, देश खतरे में। किस कदर तरीके से ये संगठन पूरे देश में नेटवर्क बनाकर इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए प्रयत्नशील था। वो 8 साल से देश में मजबूत सरकार थी, फिर भी था। कमाल है, ऐसा कमाल कैसे हो पाया? किससे पूछे? गुलरेज शेख हमारे साथ है, भाजपा के जिम्मेदार प्रवक्ता है, वही बताएंगे 8 साल तक इतनी सक्रियता पीएफआई को क्यों करने दी, और उसके बाद अचानक अभी कर रहे हैं। तो सबको लग रहा है चुनाव आ गए, आपकी सक्रियता भी आ गई। तो गुलरेज जी, कुल मिला के इस देश के खिलाफ काम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई चुनाव के अनुसार तय होगी, ऐसा ही है? हिमांशु जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और हमारे सभी जो मित्र बैठे हैं पैनल में, सभी ज्ञानी लोग हैं, उनसे पूछना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा साल होता है हिंदुस्तान में जिसमें मल्टीपल स्टेट्स में चुनाव नहीं होते? ऐसा कोई साल नहीं होता। हर 6-8 माह में मल्टीपल स्टेट्स में भारत में चुनाव होते हैं। तो हर चीज को हम चुनावी प्रक्रिया से अलग रखें तो बेहतर होगा। कम से कम डिफेंस हुआ, आंतरिक सुरक्षा हुआ देश की, इन सब चीजों को रखा लेकर गुलरेज जी, चलिए आप भी क्या याद रखेंगे, रखा।